हेलो बच्चों। तो कैसे हो सब? राइट, कैसे हो? और आज हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पढ़ने के लिए तैयार हो ना? चलो नोट्स और पेन निकाल के रेडी हो जाओ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम क्या है, स्टूडेंट्स पांडे की क्लासेस में पढ़ रहे हैं। मैं उत्कलिका और स्टार्ट करने वाले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का पार्ट 2। चलो, तो आज का टॉपिक हमारे क्या है? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केमिस्ट्री में देखो बच्चों, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फिजिकल, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। जो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ये हो जाता है कोई भी एलिमेंट में क्या हो जाएगा, सॉरी, कोई भी कंपाउंड में कार्बनिक एलिमेंट होना जरूरी है, तो ही हम बोल सकते हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का डिफरेंट फॉर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। कार्बन का डिफरेंट फॉर्मेशंस और फॉर्म्स बनने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नोट्स और पेन निकाल के बैठ जाओ। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड जो फॉर्मेशन करते हैं उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएगा। चलो, फर्स्ट, दे आर यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस। क्या होते हैं? लिक्विड और गैसेस। लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। अच्छा, ये क्यों होते हैं? ड्यू टू वीक फोर्सेस। क्या होते हैं उनके पास? वीक फोर्सेस। इनके पास क्या होते हैं? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है भाई? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देर। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स लो एलिमेंट्स लो। हम तो मॉलिक्यूल्स के बारे में वैसे ही पढ़ रहे हैं। क्या होता है ये? क्या क्या कैसे कैसे फॉर्म में हो सकते हैं? लिक्विड्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैसेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। देखो, जो कोई भी कंपाउंड लिक्विड या फिर गैसेस के फॉर्म में होता है, उनके बीच में क्या होता है? वीक फोर्सेस होते हैं। क्यों वीक फोर्सेस होते हैं? अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते वो क्या हो जाते? सॉलिड हो जाते ना, राइट? वो सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनका फोर्सेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब पहले केमिस्ट्री में पढ़ते थे, जब हम मैटर पढ़ रहे थे, राइट? जो होता है सॉलिड्स, वो क्या होता है? कंपैक्टली पैक्ड होता है, राइट? थोड़ा थोड़ा भी क्या स्पेस नहीं होता। लिक्विड्स में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, राइट? और गैसेस में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फार अपार्ट होते हैं। वैसे ही अगर सॉलिड होता तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता। और ये क्या हो रहा है? लिक्विड्स और गैसेस के तौर पे हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वीक अट्रैक्शन। ओके, बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स ओनली सम आर सॉलिड्स। बहुत कम ऐसे होते हैं जो सॉलिड्स होते हैं। कौन? हम क्या पढ़ रहे हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं नाउ। अच्छा, अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स हो गया और उनके पास क्या हो जाएगा? वीक फोर्सेस हो जाएगा, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा बच्चों? लो रहेगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा। अगर देखो कोई भी चीज वीक है तो हम क्या इजीली उसको तोड़ सकते हैं। वैसे ही इजीली कब तोड़ेंगे? अगर उसके पास वीक फोर्स हो। तो वीक फोर्सेस अगर होता है तो क्या हो जाएगा? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्राफाइट। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, राइट? सो एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्राफाइट। डायमंड और ग्राफाइट जो होता है, इन दोनों को छोड़ के और बाकी सबका क्या होता है? लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। एंड द रिक्वायर्ड, अच्छा, बहुत कम फोर्स चाहिए उनको क्या करने के लिए? ब्रेक डाउन करने के लिए। ब्रेक डाउन करने के लिए मतलब तोड़ने के लिए। और जब हम एक्सेप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा मैं बता देती हूँ कि वो जो डायमंड होता है ना, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। और ग्राफाइट जो होता है, हम पढ़ने वाले हैं इसको, हम क्लाइमेक्स के जैसे रखते हैं, वो ग्राफाइट के बारे में पढ़ने वाले। अच्छा, दे जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो ये कहाँ सॉल्युबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। दे जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो, बस इतना याद रखना है हमें। ये कैसे कैसे पाए जाते हैं? लिक्विड्स के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर गैसेस के फॉर्म में हो सकते हैं। और जब हम पढ़ रहे हैं लिक्विड और गैसेस, कुछ कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड्स होता है, कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड्स होता है। और हमें पता है अगर वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए तभी ही वो लिक्विड या फिर गैस हो सकता है। और अगर वीक फोर्स होगा तो इसको हम इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ब्रेक डाउन तो कर सकते हैं, पर एक्सेप्शन क्या है? ग्राफाइट एंड डायमंड। ग्राफाइट और डायमंड क्या है? हमारा एक्सेप्शन है। और क्या होता है इनके पास? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और एक पॉइंट क्या होता है, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर में ये ज्यादातर सॉल्युबल नहीं हो सकते। कहाँ पे सॉल्युबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्या होता है भाई? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। चलो नाउ दे आर पुअर कंडक्टर्स। देखो भाई, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जब आ जाता है तो सोच लो कि कोवेलेंट कंपाउंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो आयन फॉर्मेशन नहीं कर सकते। आयन फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? अगर वो क्या कर सकते हैं, चलो थोड़ा लिख देती हूँ। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होता है वो क्या करते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड्स जब शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट, वो शेयर करते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करते हैं? ना ही एक्सेप्ट करते हैं, ना वो एक्सेप्ट करते हैं, ना वो डोनेट करते हैं। वो बस क्या करते हैं? शेयर करते हैं। और कोई एलिमेंट और कोई एटम या हो एलिमेंट अगर एक्सेप्ट और डोनेट करता है, वो क्या फॉर्मेशन कर लेता है? आयंस। वो क्या फॉर्मेशन करता है? आयंस। तभी हम क्या बोल सकते हैं? आयोनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में आयन फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट या फिर डोनेट नहीं करते। तो इसीलिए हम क्या लेंगे उसमें? क्या लेंगे? क्या बोल सकते हैं? दे आर पुअर कंडक्टर्स। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एंड बिकॉज दे डू नॉट कंटेन आयंस। उनके पास क्या नहीं होता? आयंस नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों? आयंस उनके पास नहीं होता। ओके, चलो फिर अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन कैसे कैसे फॉर्म में अकरेंस होता है? एक होता है फ्री स्टेट, और एक क्या हो जाएगा? कंबाइंड स्टेट। और एक क्या हो जाएगा? कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब ये मतलब मान सकते हो कि जो भी इसमें आएगा, जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे, वो फ्री इन द एटमोस्फेयर हमें मिल जाता है। मतलब उसके कुछ कॉम्बिनेशंस नहीं होते, राइट। वो फ्री अकेला ही मिल जाता है हम। जैसे कि डायमंड हो गया, ग्राफाइट हो गया, ब्लैक, ओके, बकमिंस्टर, बकमिंस्टर हो गया, और फलरिन हो गया, राइट। ये सब क्या होता है? फ्री स्टेट में हम पा सकते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि लो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या? मिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड, कंबाइंड स्टेट। जैसे कि कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स क्या होता है? कंबाइंड स्टेट में किसी और एलिमेंट्स के साथ वो मिलके पाए जाते हैं। मतलब ये एलिमेंट तो होगा, कुछ और एलिमेंट भी होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? कंबाइंड स्टेट। जैसे कि कार्बोनेट्स का लाइमस्टोन हो गया ना। फॉसिल फ्यूल्स में क्या आ जाता है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो ये तुम्हें क्या है? कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, मतलब किसी और एलिमेंट्स के साथ मिक्स होके मिलते हैं। हालांकि ये जो होता है, ये एलिमेंट्स जो होते हैं फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, राइट। ये होता है क्या? अकरेंस ऑफ कार्बन। याद रखना है ना, फ्री स्टेट एक होता है और एक कंबाइंड स्टेट होते हैं। दो तीन एग्जांपल्स याद रख लो। ओके, चलो फिर नेक्स्ट आते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब ये हो जाता है ना, इसके डिफरेंट फॉर्म्स। क्या होता है बच्चों? डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब फिजिकली तो वो सेम रहेगा, फिजिकली वो तो कार्बन ये सब रहेगा, पर डिफरेंट फॉर्म्स कैसे कैसे उसके हम कंबाइन, मतलब कैसे कैसे शेप उसको दे सकते हैं। देखो, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स, ओके, वेरियस फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म्स जो होगा क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स। कोई भी एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? एलोट्रॉप्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एलोट्रॉप्स। देखो, ये ग्राफाइट जो है उसका अलग स्ट्रक्चर से बना है। कार्बन का अलग एक स्ट्रक्चर लेके ग्राफाइट बना है, कार्बन का कुछ अलग स्ट्रक्चर लेके कार्बन बना है। स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, पर क्या है? एलिमेंट जो है सेम है। क्या है वो? कार्बन। ओके, चलो फिर ये जो ग्राफाइट है, देखो कार्बन, ये कार्बन कुछ ऐसे कंबाइन करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते क्या देता है हमें? ग्राफाइट देता है। फॉर्मेशन करके ग्राफाइट देता है। और डायमंड जो है ये एक स्ट्रक्चर होता है, डायमंड का 3D स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, राइट। देखो ये जो है, राइट, कुछ ऐसे कंबाइन किए हैं, राइट, ऐसे करके कंबाइन किए हैं, इसके बीच में ऐसे। चलो, राइट, ये बस स्ट्रक्चर देख लो, हम बाद में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। फलरिंग ये सब में कैसे होता है? ऐसे स्ट्रक्चर, बक्समथ। ओके, चलो, ये तो हो गया कैसे? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर से बनाया गया है, पर एलिमेंट क्या है भाई? कार्बन ही है बच्चों। ओके, याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। चलो फिर देखते हैं, एक हो गया तुम्हारा डायमंड और एक हो गया तुम्हारा ग्राफाइट। अभी डायमंड क्या है? हार्डर सब्सटेंस है, और इसका हम क्लाइमेक्स अभी रिवील करने वाले हैं। चलो, ये एक हो गया डायमंड और ग्राफाइट का स्ट्रक्चर। चलो फिर कलरलेस
ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। डायमंड देखते ही हमारा दिमाग पागल हो जाता है, क्योंकि उसका लाइटिंग स्ट्रक्चर ही ऐसा है, जब भी कोई लाइट उसके उसके ऊपर पड़ता है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली स्पार्कल करता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिलियंस। क्या बोलते हैं उसको, ब्रिलियंस। ओके, तो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मतलब इसके मतलब अंदर लाइट जाके और कोई भी निकल सकता है, राइट, उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, राइट। नो, ग्रेइश ब्लैक ओपैक सब्सटेंस, ग्रेफाइट क्या हो जाता है, ब्लैक। अच्छा, हम पेंसिल में देखे हैं ना ग्रेफाइट को। अच्छा, नाउ ग्रेइश ब्लैक ओपैक सब्सटेंस, ओपैक सब्सटेंस अगर उसको रख देते हैं उसके बाहर, मतलब ये अगर ग्रेफाइट हो गया, सोच लो ये ग्रेफाइट है, इसके पास, इसके थ्रू लाइट पास करके नहीं जा सकता, दैट इज नोन एज ओपैक सब्सटेंस। और ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, लाइट पास करके जा सकता है, राइट। नाउ ईच कार्बन लिंक टू 4 अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स। एक एक कार्बन जो होता है, सपोज सोच लो एक कार्बन जो होता है 4 एटम ऑफ कार्बन अदर से क्या करता है, लिंक होता है। सोचो, कोई एक ले लेती हूँ कार्बन, सोचो एक, राइट, ये जो होता है वो 4 और से रिलेट कर सकता है। सपोज ये कार्बन ऐसे 4 और को वो रिलेट करता है, एक 1 2 ओके 3, और ये अगर ले जाएगा तो 4 अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स, 4 अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स। वैसे ईच कार्बन लिंक टू 3 अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स। जो ग्राफाइट होता है क्या, 3 अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स। देखो ये एक अगर ले लेती हूँ, राइट, ये 1 2 और 3, सपोज सोच लो, राइट, ऐसा स्ट्रक्चर है ना, ऐसा स्ट्रक्चर है। तो सोच लो एक कार्बन एटम ये ले लेती हूँ, राइट, ये कार्बन एक एटम ले लेती हूँ। अच्छा, ये नहीं स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा रुको, ये, राइट, इसको ले लेती हूँ। ओके, चलो, इधर क्या है, कार्बन है, ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ लिंक कर रहा है, इस कार्बन के साथ लिंक कर रहा है, और इस कार्बन के साथ लिंक कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 अदर कार्बन से लिंक हो जाएगा। और पहले में जो डायग्राम बनाई थी वो क्या था, 4 अदर नेबरिंग स्ट्रक्चर से वो क्या हो जाएगा, लिंक्ड अप हो जाएगा। चलो, वैसे ही इट हैज रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डायमंड को डायमंड ही ब्रेक करता है। डायमंड को अगर हम शेप देते हैं, डायमंड को कट करते हैं, तो डायमंड का ही एलिमेंट चाहिए होता है हमें ब्रेक करने के लिए, क्योंकि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। चलो, नाउ इट हैज शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग एन हेक्सागोनल एरे। हेक्सागोन की तरह दिखता है ना, हेक्सागोनल एरे की तरह दिखता है, whereas it is a 3D structure, 3 dimensional rigid structure, and does not conduct electricity because no free electrons present. फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नहीं पाया जाता, इसीलिए वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। याद रखना, न कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये वीक सब्सटेंस हो गया ना, राइट, ये वीक सब्सटेंस हो गया जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। नाउ एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैवी, नाउ सॉफ्ट एंड लाइट एज कंपेयर्ड टू डायमंड, राइट, ये सॉफ्ट होता है, राइट, जैसे कि डायमंड हार्ड सब्सटेंस होता है। क्लाइमेक्स का पॉइंट ये था, ये क्या होता है, सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। हालांकि उनका दोनों का एलिमेंट क्या होता है, कार्बन होता है, दोनों के एलिमेंट क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, फिर भी ये हार्ड, ये सॉफ्ट। चलो फिर नेक्स्ट आते हैं यूजेस। यूजेस में देखो, डायमंड का यूजेस हमें लड़के लोगों को बताने की जरूरत नहीं। आजकल तो मतलब बॉयज भी लगाते हैं ना, इयररिंग्स वगैरह ये सब लगाते हैं, तो डायमंड का तो हर कोई चाहिए, डायमंड को हर कोई चाहिए। नो, डायमंड इज यूज्ड एज द प्रीशियस स्टोन इन ज्वेलरी। ज्वेलरी में डायमंड आ जाता है, हमें पता है, आजकल के लिए तो गिफ्ट करते हैं ना डायमंड, राइट। चलो बच्चों, जो कोई भी डायमंड गिफ्ट करेगा ना, रख लेना, वह मना नहीं करना, चाहे रिश्ता मना कर लो पर डायमंड को मना नहीं करना ना। ब्लैक डायमंड्स क्या होता है, ब्लैक डायमंड्स आर यूज फॉर कटिंग ग्लासेस। देखो, ग्लास कटिंग के लिए क्या चाहिए होता है, ब्लैक डायमंड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, ब्लैक डायमंड चाहिए होता है। नाउ ग्राफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, lubricants एंड लेड पेंसिल्स। पेंसिल्स में होता है, राइट, तो इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए होता है, या फिर लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए होते हैं, या फिर पेंसिल्स बनाने के लिए होते हैं। नाउ इलेक्ट्रिकली कौन गुड होगा, राइट, ग्राफाइट्स। नाउ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, कैथोड एंड एनोड।
देखो इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड कोई ऐसा एलिमेंट होता है जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स उसमें चाहिए होता है, दो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हमें चाहिए होता है, एक का नाम होता है कैथोड, राइट, और एक का नाम होता है एनोड। ओके, इससे ही हम कैटायन और एनायन डिस्कवर किए हैं। वो जो भी कैथोड को जाएगा वो कैटायन हो जाएगा, जो भी एनोड को जाएगा वो एनायन हो जाएगा। तो दो इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, दो इलेक्ट्रोड है जो कि कैथोड और एनोड है। नाउ कैथोड और एनोड क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है। टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, दोनों किस तरफ लगे हुए हैं, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, बैटरी के दोनों टर्मिनल्स की तरफ लगे हैं, दैट इज कैथोड एंड एनोड। ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड हो जाता है। और ग्राफाइट क्या किसमें मदद करते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाने में मदद करते हैं, राइट। चलो फिर लुब्रिकेंट्स, वो ग्राफाइट का लुब्रिकेंट्स ना सब्सटेंस। अच्छा, लुब्रिकेंट क्या होता है भाई, लुब्रिकेंट क्या होता है बच्चों, सपोज तुम्हारा कोई डोर है, वो साउंड कर रहा है, जब भी तुम ओपन कर रहे हो क्लोज कर रहे हो साउंड कर रहा है, उसमें तुम क्या डालते हो, क्या डालते हो, ऑयल डालते हो ना, ऑयल या फिर ग्रीस लगा देते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट। तो क्या करता है वो इजी कर लेता है, फ्रिक्शन कम कर देता है, सब्सटेंस यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम करने के लिए जो हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लुब्रिकेंट बोलते हैं। चलो लेड पेंसिल्स, ये सब लेड पेंसिल्स, चलो हो गया। नाउ फलरिन, फलरिन इंपॉर्टेंट है। फलरिन क्या है, नाउ इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। उसका कार्बन कितना चाहिए, 60 कार्बन्स, कितना चाहिए भाई, 60 चाहिए। नाउ अरेंज्ड इन द शेप ऑफ ए फुटबॉल, ये जो फलरिन है ना, इसको क्या करा गया है, फुटबॉल के शेप में रखा गया। और फलरिन जो है वो क्या मतलब किस में हेल्प करता है, मेडिकल सब्सटेंस में, एक्सरेस में, एमआरआई में, ये सब में हेल्पफुल होता है। चलो now it will look like a geodesic dome, geodesic dome design। geodesic dome design मतलब जो भी मतलब ऊपर के हिस्से में कोई भी तुम ले लो, कोई भी हाउस ले लो, कोई भी मतलब जो भी ले लो, टेम्पल वगैरह जो भी मतलब ले लो, उसके हाउस के मतलब उसके ऊपर जो डोम शेप्ड अगर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, जियोडेस्टिक डोम शेप, बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। उसको हम क्या बोलते हैं, हम पहले भी पढ़े हैं ना बकमिंस्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलर, राइट। ये क्या है बकमिंस्टर फुलर।